हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। अभी तक हम लोगों ने कुछ पोर्ट्रेट सीरीज़ देखे हैं और उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप पोर्ट्रेट को कितना इजीली तरीके से आप बना सकते हो और बिना ग्राफ के आप बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने कुछ आपको टिप्स बताए थे आपको कि जैसे आप सर्कल और आई लाइन, आईब्रो लाइन, वैसे कुछ ग्राफ के थ्रू आपको बताया था। तो ये जो चीज़ें हैं आप इजीली आप बना सकते हो। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आप बिल्कुल ही रैपिडली आप कोई भी स्केच बना सकते हो। जैसे कि आप अगर आप लाइव स्केच बनाना चाहते हो, किसी को मेमोरी स्केच बनाना चाहते हो, तो चीज़ें जो है प्रोपोर्शन में, कि हर चीज़ें आप किसी का फेस याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक प्रोपोर्शन आप याद रख सकते हैं कि उसका जो डिस्टेंस कितना है, कि बीच में नोज़ का डिस्टेंस कितना है, लिप्स कहाँ पे आने वाला है, ईयर्स कहाँ पे होने वाले हैं। एक जो है एवरेज जो फेस होता है वो बनाने के बाद आप एक डेवलप कर सकते हैं किसी का। फिर पिक्चर दे के बना सकते हैं, मोबाइल में दे के बना सकते हैं, या किसी का प्रिंट आउट लेके बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सबसे पहले तो ये होता है कि फेस आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कुछ चीज़ें कि आप ये ग्राफ के थ्रू जो मैंने एक सिंप्लीफाई तरीके से बनाया कि एक सर्कल से ही पूरा फेस आप बना सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मैंने कुछ ट्राई किया है कि रियलिस्टिक फेस भी बनाने के लिए, लेकिन वो कम टाइम में। जो रियलिस्टिक मैंने सोचा है उसके लिए मैंने बिल्कुल ही कम टाइम में कि कैसे आप बना सकते हैं और ईजिली आप बना सकते हैं। सिंपल जो टूल्स हैं उसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो इस सीरीज़ में एक, जैसे मॉर्गन फ्रीमैन का आपने देखा होगा, ये बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाया, क्योंकि बड़े साइज़ का बनाता तो शायद मुझे 2 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन मैंने ये ऑलमोस्ट 35-45 मिनट्स में बनाया मैंने। तो आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा रियलिस्टिक टच है, जैसे आप देख सकते हो। तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया है ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे सर्कल के थ्रू और लाइंस के थ्रू हम फेस जनरेट कर सकते हैं, एक बेसिक चीज़ों से, बेसिक जो टूल्स हैं उससे हम कैसे फेस को लेके आ सकते हैं। आप हेयर का डिटेल भी देख सकते हो इसमें। तो ये जो डिटेल है कैसे इजीली आप 5 मिनट्स में एक हेयर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे इसको, तो ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 1 आवर तो कम से कम लगेगा ये हेयर को, 1 से 2 आवर। तो जो चीज़ें लोग अगर आप सोचते हैं कि 5 से 6 घंटे या 7 घंटे अगर लगता है मुझे पोर्ट्रेट करने में, और आपको ऐसा लगता है कि इतना टाइम ना दे के मैं हाफ एन आवर 1 आवर में अगर एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बना लूँ जिसमें एक रियलिस्टिक टच भी हो, तो उसके लिए ये वीडियो लेके आए हुए हैं कि जिससे कि आप इजीली आप एक कोई भी पिक्चर को, कोई भी एक फेस को, आप पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 1 आवर। तो इसके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो पूरा दिखेगा इसको, और उसको मैं नरेट करूँगा अच्छे से, जिसमें कि कौन कौन से टूल मैंने यूज़ किया है। तो ये वीडियो थोड़ा स्पीड अप रहेगा, लेकिन आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा भी नहीं रहेंगी कि आपको समझ में ना आए। तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो कुछ जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि आप मुझसे पूछें। और इसके अलावा अगर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। अभी तक हम लोगों ने 69 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, और वीकेंड पे सैटरडे संडे मैं कुछ अलग कोशिश करता हूँ देने के लिए, जैसे कि पोर्ट्रेट हुआ या कोई नेचर ड्राइंग हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो भी हैं वो मैं कोशिश करता हूँ। तो आज अभी आप देख रहे हो कि पोर्ट्रेट है, और पोर्ट्रेट जो है एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मॉर्गन फ्रीमैन का एक स्केच करें। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो आप टेक्निक देख रहे हो, जो सर्कल के थ्रू मैंने ये किया है, वो हम लोग पहले कर चुके हैं इसको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 लाइन में डिवाइड करते हैं हम, और एक 4 होता है वो जो हेयर का लाइन है, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे इक्वल साइज़ के होते हैं जितने भी ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक हैं। तो सबसे ऊपर हेयर लाइन है, उसके नीचे नोज़ लाइन है, और सबसे नीचे जो है वो चिन लाइन है। तो इन दोनों ईयर और नोज़ के बीच में हम आई ड्रॉ करते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ और प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बता चुका हूँ। जैसे लिप्स भी है वो नोज़ और चिन के बीच में आता है। तो ये जो जैसे हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन बनाया है, सेंटर लाइन, और एक कंप्लीट हम लोगों ने उसका आउटर कंप्लीट कर लिया। तो अभी हम जितने भी हैं रेफरेंस लाइन लिए हम लोगों ने, उसको हम पहले इरेज करेंगे। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया इसको, और इसको अभी हम कंप्लीट करेंगे सिंगल लाइन से, क्योंकि कभी कभी आप स्केच करते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल लाइंस आ जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने इरेज कर चुके हैं। और ये जो है पेंसिल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ब्रूस्टो का 12 ग्रेड्स में है, और इसकी जो आउटपुट है हम लोग पहले देख भी चुके हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइट से लेके एकदम डार्क पेंसिल तक है।
तो अभी जो हम सबसे पहले जो पेंसिल लेंगे वो 2H लिया मैंने। तो 2H से मैं पहले इसका आउटलाइन करूँगा और थोड़े जो बेसिक जो लेयर है इसका शेडिंग का वो मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि हर एक पोर्शन पे जो हमारा स्किन है उसमें एक अलग टेक्सचर होता है, और टेक्सचर के साथ साथ उस पर जब लाइट भी हिट करती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें शेडिंग में पार्ट में प्ले करना पड़ता है, जैसे ब्राइटनेस एंड डार्कनेस में। तो जैसे अभी हम लोग ब्लैक एंड वाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पहले आई से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी आई कार्ड मैंने जो बना रहा हूँ, मैं जितना भी डेप्थ है पहले वो क्रिएट कर रहा हूँ कि जितने भी शेडो रीजन है। और ये जो पोर्ट्रेट है मॉर्गन फ्रीमैन का, ये बहुत ज़्यादा फेमस है आर्टिस्ट के बीच में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, स्किन टेक्सचर अलग है, हेयर अलग है, रिंकल्स हैं। तो ये कंप्लीट आप जब बिगिनर हो, बिगिनर के बाद आप आर्टिस्ट लेवल पे जा रहे हो, तो सब लोग एक बार ये ट्राई करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोप होता है इसमें, शेडिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, और जो भी आप जितना आप दे सकते हो उतना आप दे सकते हो, क्योंकि हर एक वर्जन आर्टिस्ट लेके आता है अपना। तो यहाँ पे मैं भी एक अलग टेक्निक ही लेके आ रहा हूँ कि मुझे एक एक पोर्शन कंप्लीट करना है। जैसे मैं पहले आई कंप्लीट कर रहा हूँ, आई कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा जो लेफ़्ट आई है वो कंप्लीट करूँगा, फिर नोज़, लिप्स, फिर कभी कभी क्या होता है कि लोग सबसे पहले स्किन का टेक्सचर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में आई पे आते हैं, फिर नोज़ पे आते हैं, तो फिर अलग अलग डेप्थ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट से ही डिटेल करना चालू कर देते हैं स्किन का। तो यहाँ पे मैंने पहले जहाँ जहाँ पे आपको डेप्थ दिख रहा है, तो पहला जो प्राइमरी लेयर है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपको डार्कनेस इसमें कम दिखेगी। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप प्राइमरी लेवल पे जहाँ पे भी अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो जो मिस्टेक है वो पकड़ में आ जाती है और यहाँ पे आप इरेज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने डार्क कर लिया तो फिर अगर आप फेस में अगर आपको लगता है कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करने वाला हूँ, और वो है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल के भी बहुत सारे ग्रेड्स हैं। तो इसमें मैंने जो सबसे कम वाला है वो लिया, इसलिए लिया है कि मैंने जो अभी पोर्ट्रेट बना रहा हूँ वो A5 पेपर पे बना रहा हूँ, और जो A5 पेपर है वो है वाटर कलर पेपर है 200 GSM। तो अभी बहुत सारे लोगों का आया था रिक्वेस्ट कि इस पे वाटर कलर पेपर पे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही रिकमेंड कर चूँगा ऑयल पेस्टल के लिए। ऑयल पेस्टल के लिए बेस्ट है, आप जितने भी कलर्स हैं वो बहुत अच्छा निकल के आते हैं, सैचुरेशन लेवल उसका मेंटेन रहता है। तो मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि पोर्ट्रेट भी कैसा निकल के आता है इसमें, क्योंकि मोस्टली हम लोग जब रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग पेपर लेते हैं, ड्राइंग शीट लेते हैं, जो कि 160 GSM होता है, 200 GSM होता है, और कभी कभी थोड़ा रस्टिक मटेरियल भी रहता है, ग्रेन्स भी रहते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ही स्मूथ रहता है। स्मूथ मतलब एकदम स्मूथ ही रहता है, क्योंकि उसको अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक में लाना, तो मुझे लगता है कि आप रफ़ टेक्सचर में जा सकते हैं। और वाटर कलर का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा रफ़ होता है, तो कंट्रोल भी नहीं हो पाता है। तो लेकिन मैं आज ट्राई कर रहा हूँ खुद से कि मैं कितना लेवल तक लेके जा सकता हूँ, और मैंने एक पैरामीटर रखा है कि मुझे 1 आवर के अंदर ही कंप्लीट करना है पूरे पोर्ट्रेट को। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे ही ये कर रहा हूँ, कि जनरली मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स ही देता हूँ मैं किसी एक पोर्ट्रेट्स को, या मैक्सिमम हाफ एन आवर। लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ पे डिटेल है चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मॉर्गन फ्रीमैन का जैसे आपको बताया मैंने कि स्किन के टेक्सचर में भी कुछ कुछ डिटेल्स हैं। तो मैं नॉर्मल शेडिंग के थ्रू ही करने वाला हूँ, और थोड़ा बहुत ब्लेंड करूँगा मैं पेपर स्टैम्प से। तो एक एक स्टेप जैसे आप देख रहे हो कि एक एक स्टेप कर रहा हूँ मैं, और इसमें आपको लेयरिंग दिखेगी कि एक एक स्टेप पे मैं उसको, जितने भी आप स्किन के डार्कनेस देख रहे हैं, ब्राइटनेस देख रहे हैं, तो वो चीज़ें लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेयर पे काम करना पड़ता है। अगर लेयर मीन्स क्या होता है, एक अगर आपने कुछ रखा उसके ऊपर कुछ और रखा, इसके ऊपर कुछ, मतलब स्टैक आपने ऐड करते गए, तो फिर वो जो होता है वो लेयरिंग होती है। वैसे ही जैसे कि मैंने एक प्राइमरी पेंसिल से, जैसे 2H है, उससे मैंने पहले शेड कर लिया, एक कोट मैंने कर दिया वहाँ पे। अब उसके ऊपर अभी तो कंप्लीट जितना भी है स्किन का वो मैंने कर लिया। उसके बाद में जहाँ पे आपको लगता है कि डेप्थ है, थोड़ी गहराई है, या फिर आपको उसमें डार्कनेस है, जनरली हम लोग डेप्थ को डार्कनेस से ही कैलकुलेट करते हैं या फिर उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे वो डेप्थ आएगी, तो
आप उसी पेंसिल से भी आप डार्क करेंगे। इसके बाद एक पेंसिल और अपग्रेड करेंगे, जैसे हो सकता है कि 2B है, 3B है, उसके बाद थोड़ा और डार्कनेस चाहिए तो 6B, 8B, और उसके बाद एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपको शेडो एरिया में अगर आपको प्ले करना है, हेयर पे प्ले करना है, तो फिर हम लोग 10B, 12B और आई बॉल करना है तो वहाँ पे हम लोग 12B तक जाते हैं। ऐसे इतना डार्कनेस हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे अभी जितने भी मैं कर रहा हूँ 2H से ही कर रहा हूँ। और जो पेंसिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो पेंसिल है वो ब्रूस्टो का 12 ग्रेड्स में है, ड्राइंग पेंसिल है, ग्रेफाइट पेंसिल। तो इसका आउटपुट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस रेंज में 300 के रेंज में तो ये मुझे बेस्ट पेंसिल लगा है। और मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया था, और इसका एक मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया था कि इसमें मैंने कंपेयर किया था ट्रिबेका से। ट्रिबेका मैंने कंप्लीट ईयर यूज़ किया है, और अभी कुछ टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ग्रेड्स मुझे पसंद आए, और इसकी डार्कनेस भी बहुत अच्छी है। तो इसमें जो मैक्सिमम है वो है 10B, और 2H तक इसका ब्राइट में है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि सिंपल जितने भी मैं रिंकल्स हैं वो भी मैं साथ साथ में कंप्लीट कर रहा हूँ लेयर के साथ साथ। तो जितना भी डेप्थ है आप उसको साथ साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये जैसे ही आप शेडिंग करते हैं, शेडिंग के साथ साथ हम लोग उसको वापस से, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेयरिंग में, तो फिर हम लोग पेपर स्टैम्प का भी यूज़ करते रहते हैं उसको बार बार, उसको मिक्स करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि आप स्किन में जो टेक्सचर होता है आपने रफ़ टेक्सचर दिया और कहीं कहीं पे ब्लेंड कर दिया, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो इसलिए अगर आप ब्लेंड कर रहे हैं तो कंप्लीट ब्लेंड करें। और ब्लेंडिंग का जो तरीका होता है, जैसे आपने पेंसिल का फ़्लो किया, जैसे स्किन का फ़्लो आता है वैसे हम पेंसिल से करते हैं, और जैसे हम पेंसिल का फ़्लो करेंगे वैसे ही हम लोग ब्लेंडिंग टूल जो है अपना पेपर स्टैम्प, उसका भी हम लोग यूज़ जो है हम लोग वैसा ही करेंगे जैसे पेंसिल का फ़्लो हम लोगों ने किया। तो ये जो ट्यूटोरियल है मैं 2 पार्ट में लेके आने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको हम लोग स्टार्ट किया हम लोगों ने शेडिंग, तो ये करीब 15 मिनट्स का रहेगा, और अगले 15 मिनट्स में मैं बाकी का पोर्शन कंप्लीट करूँगा। क्योंकि इकट्ठे कभी भी आप देखते हो तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इतना लंबा वीडियो है, तो फिर मुझे क्या करना होता है कि फिर मैं उसको कम कर देता हूँ, 10 मिनट्स में ही कंप्लीट कर देता हूँ। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला कि ये बहुत स्पीड जाता है, जो वीडियो है बहुत ही स्पीड में है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स है, वो स्किप हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया था, या तो मैं कंप्लीट एक स्लो मोशन वीडियो डालूं, या फिर मैं उसको थोड़ा सा ही स्पीड अप करूं, जैसे कि डबल करके मैं दे दूं, जिससे कि आपको टेक्निक भी पता चलता है, और कौन कौन से टूल यूज़ किए मैंने, कौन कौन से टेक्निक यूज़ किए, तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार पोस्ट किया मैंने इसको, 2 वर्जन में, पार्ट 1 पार्ट 2। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। और इस तरह के जितने भी रिक्वेस्ट हैं मैं आपसे लेता हूँ, सब्सक्राइबर्स लेता हूँ, और जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किया। लोगों के जो रिक्वेस्ट थे कि आप जो भी आप बताते हो, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्या अलग बताते हो, जैसे यूट्यूब में जो आपने बताया है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में भी सेम बताते हो। तो मैंने इसलिए अलग कुछ वीडियो बनाया है मैंने, और साथ साथ में इसके भी वीडियो है, वो भी वीडियो में असाइनमेंट में देता हूँ। और साथ में एक अलग से उसका एक टेक्निकल वीडियो होता है जिसमें कि आपको उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, जो कि मैंने यूट्यूब पे जितने वीडियोस डाले उसमें नहीं है, वो अलग से ही है। तो इस तरह के जितने भी डिटेल्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ों को जो मैंने बताया है उसको कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जब भी WIP वर्क है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो वर्क है मुझे सेंड कर सकते हो। सेंड करने के बाद मैं करेक्शन, सजेशंस, जिससे कि इम्प्रूवमेंट लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लेंडिंग टूल के अलावा बहुत सारे और भी टूल हैं जो मैंने यूज़ किए। जैसे मैंने वाइट जेल पेन यूज़ किया है। वाइट जेल पेन तो मैंने हाईलाइट के लिए भी यूज़ किया है, जैसे हेयर का है, वाइट हेयर्स हैं, तो उसके लिए तो यूज़ किया ही है। और साथ में जब भी आप देखते हो कि बियर्ड है, हेयर है, उसमें आपको शाइन दिखती है, उसमें अगर आपको वाइट हेयर्स हैं तो फिर कैसे आप दिखा सकते हैं। एक एक हेयर का अगर आप
डिटेल करना होगा तो कैसे करेंगे, या तो आप उसको ड्रॉ करें, या फिर जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे वाइट जेल पेन लिया, वाइट जेल पेन भी ले सकते हो, या एक पेन भी ले सकते हो जिसका रिफ़िल ख़त्म हो चुका है, तो उससे आप एक मार्क करते हो, जैसे कि इम्बोज होता है, जैसे नेल आर्ट होता है, उसमें जो कुछ टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा प्रेशर दे के उसको प्ले करते हैं वहाँ पे, और जब भी हम वहाँ पे पेंसिल रब करेंगे, वहाँ पे पेंसिल से प्ले करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा सा गैप दिखेगा, जहाँ पे भी आपने प्रेशर दिया है, डिज़ाइन बनाया या फिर वियर्ड बनाया है या हेयर बनाया, तो वहाँ पे कलर जाएगा नहीं, अब वहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल का जो ग्रेफाइट है वहाँ तक जाएगा नहीं, तो वहाँ पे वाइट रहेगा। तो जो भी आपने डिटेल किया है वो चीज़ें विजुअल रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं कुछ वैसा ही कर रहा हूँ। तो आईब्रो पे देख रहे हो, आईब्रो पे है, फिर हेयर पे है, बियर्ड पे, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो मोस्टली मैंने जितने भी टूल्स यूज़ किए वो पेंसिल है, पेपर स्टैम्प है, और जो वाइट जेल पेन है जिसको मैंने नेल आर्ट के थ्रू जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया वियर्ड वगैरह के लिए वो, और प्लस जो भी स्पेकुलर है जैसे हेयर का है या फिर आई पे है, वो स्पेकुलर वगैरह देने के लिए मैंने यूज़ किया। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर है वो 200 GSM का पेपर है, वाटर कलर पेपर। तो ये जितने मटेरियल हैं वो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा हुआ है जितने भी प्रोडक्ट के लिंक हैं, आप वहाँ पे जाके कुछ डिस्काउंट का भी बेनिफिट ले सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू जाके। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइक करें इसको और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे एक फ़ीडबैक मिलता है कि मुझे आगे और क्या चीज़ें अच्छी करनी है, या फिर कुछ चीज़ें ड्रॉबैक हैं तो आप मुझे सजेस्ट भी करते हो। तो उसके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो मेरे लिए वेलकम होगा। तो अभी का जो वीडियो है वो मैं स्पीड अप पे रखने वाला हूँ, और इस वीडियो से जुड़ी जितनी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे लिखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और वहाँ पे आप जो भी चीज़ें पूछेंगे तो वहाँ पे थोड़ा मैं इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ पे कभी कंप्लीट एक्टिव नहीं रह पाता हूँ मैं यूट्यूब पे रिप्लाई देने के लिए। तो मैं इंस्टाग्राम पे रहता हूँ, तो फिर आप वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, आपके जो आर्ट वर्क है वो वहाँ पे शो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अपने जो आर्ट वर्क है वो शेयर करते हैं मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो अगला पार्ट है वो उसमें मैं कंप्लीट करूँगा सारे जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी, अभी आप देख रहे हो कि लिप्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट के एपिसोड में हम लोग वियर्ड हेयर वो कंप्लीट करेंगे। तो एक एक जो भी मैंने शेडिंग किया है वो देख सकते हो आप। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मैंने गैप रखा है, और वहाँ पे आपको एक एक डिटेल्स दिखेंगे।